अब दिया है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एपी इज 63। फर्स्ट 7 टर्म का सम दिया है कितना, 63 दिया है, ठीक है। एंड सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। नेक्स्ट 7 टर्म का 161 है सम। हमें 28th टर्म निकालना है एपी का। तो पहले तो जो दिया है उसका यूज़ करो, तो एस एन का फॉर्मूला यूज़ करो। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म निकालने के लिए एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 d। इतना समझ में आया। अच्छा, S7 निकालना है हमें, लेकिन S7 कितना दिया है, तो दिया है 63। तो यहाँ पे लिखो 63 इज इक्वल टू n/2। n/2 का मतलब 7 टर्म निकाल रहे हो, 7 टर्म का सम, तो n के जगह पे लिखो 7/2। अंदर क्या होगा, तो 2a प्लस n-1। n-1 का क्या मतलब हुआ, तो 7-1। तो 7-1 क्या होता है, 6 होता है। 6d लिखो। इतना समझ में आया। हाँ, अब क्या होगा, तो 63 इज इक्वल टू 7/2 को इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो। तो 7 2 ज़ा 14, नीचे 2, ए लिखना ना भूलो, प्लस 7 6 ज़ा 42, नीचे 2, डी लिखना ना भूलो। अब क्या लिखेंगे, तो अब मैंने देखा 2 को 7 से कैंसिल करो, मतलब 14 को 7 से, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। तो अब क्या हुआ, 63 इज इक्वल टू 7a प्लस 21d। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट से 7 कॉमन ले सकता हूँ। तो 63 इज इक्वल टू 7a प्लस 7 कितने ज़ा 21, तो 7 3 ज़ा 21। अब ये 7 को यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो 63/7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। d लिखना ना भूलो। तो 7 9 ज़ा क्या होता है, 63। मतलब यहाँ से क्या मिला आपको, 9 इज इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे यहाँ से सिर्फ a चाहिए तो a क्या होगा आपका, तो 9 माइनस 3d। 3d को लेफ्ट हैंड साइड में फेंका, तो 9 माइनस 3d किसके बराबर आया, a के बराबर। इससे बोलो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब बोला है आपका सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म 161 है। इसका मतलब हुआ S14, पहला 7 टर्म तो 7 हुआ, उसमें और 7 डालेंगे तो 14 हो जाएगा। तो S14 माइनस S7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 161, ठीक है। अब यहाँ से S14 निकाल सकते हो, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 161 प्लस ये पार्ट राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस S7, कितना, S7। तो ठीक है, S14 आपका जो मिला वो कितना मिला, 161 प्लस S7। S7 क्या है, तो S7 मैंने देखा, अगर यहाँ पे 7 रखते हो इनके जगह पे, तो S7 आपका क्या है, 63 है। तो मिला 63। अब इसी को क्या करो, प्लस कर दो। तो 3 और 1 4, 6 6 12 का 2 कैरी 1, सो 1 + 1 2, कितना आया, 224 आया। अब S14 जो आया उसको सॉल्व करो। कैसे, तो SN का फॉर्मूला लगा के, SN का फॉर्मूला लगाओगे S14 में, तो ये हो जाएगा SN इज इक्वल टू n/2। n/2 का मतलब 14/2, फिर 2a प्लस n-1d, मतलब 14 - 1 क्या होगा, 13d, ठीक है। लेकिन S14 आपका किसके बराबर है, तो 224 के बराबर है। तो यहाँ लिखो 224, इतना ऐसे। अब चलेगा, हाँ। अब ये देखो 2 7 ज़ा क्या हो गया, 14 हो गया। तो 224 इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे 2a प्लस 13d। इतना समझ में आया, हाँ। अब ये क्या होगा 7 को लेफ्ट हैंड साइड में लो, तो 224 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 13d। क्या 7 3 ज़ा 21 होता है, हाँ। लेकिन ये कितना है, 22 है, तो एक बचा, 14 हो गया। ये 7 2 ज़ा क्या होगा, 14 होगा। तो 32 इज इक्वल टू 2a प्लस 13d। 32 इज इक्वल टू 2a प्लस 13d। अब ये जो इक्वेशन आया इसमें a की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे लिखा मैंने 32 विच इज इक्वल टू 2, और a की वैल्यू इक्वेशन 1 से मैंने क्या निकाला हूँ, 9 माइनस 3d। तो a के जगह पे लिखूंगा मैं 9 माइनस 3d प्लस 13d। तो ये हुआ 32 इज इक्वल टू 9 दूनी 18 माइनस 3 2 ज़ा 6d प्लस 13d। अब देखो 32 इज इक्वल टू 18, 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए, बचा 7, कितना, 7। तो लिखो 7d। प्लस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़े नंबर का साइन तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हुआ
32 माइनस 18, 18 जो राइट हैंड साइड में उसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में फेंका, इज इक्वल टू 7D। अच्छा 12 में से 8 गए, बचा 4, ये बचा 2, 2 में से 1 गए 1, इक्वल टू 7D। तो D जो आपको मिला, D कितना, 7 2 ज़ा 14, तो D कितना मिला 2। अब जो D की वैल्यू मिली उसे उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, तो क्या मिल जाएगा अपने को, A मिल जाएगा, क्योंकि हमें A और D चाहिए किसके लिए, 28th टर्म निकालने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 में D की वैल्यू डालता हूँ। इक्वेशन 1 बोले तो ये वाला पार्ट है ना, तो ये वाला पार्ट क्या है आपका, 9 इज इक्वल टू A प्लस 3, और D के जगह पे क्या लिखो, तो 2 लिखो। तो ये हुआ 9 इज इक्वल टू A प्लस 3 2 ज़ा 6, तो 9 प्लस 6 को लेफ्ट हैंड साइड में फेंको, तो -6 इक्वल्स टू A। 9 में से 6 गए, बचा 3, इक्वल्स टू A। तो हमें A की वैल्यू मिल गया, और A और D अगर मिल गए तो 28th टर्म निकालना आसान हो गया। इसका मतलब A28 इज इक्वल टू A प्लस 27D। A के जगह पे A की वैल्यू लिखो, तो कितना दिया है, 3 दिया है, प्लस 27, D की वैल्यू लिखो, कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। तो 3 प्लस 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 54 प्लस 3 54, 55 56 57, कितना आया आंसर, 57। तो आपका जो A28th टर्म, ये 28 है, A28 28th टर्म कितना आया, तो 57 के बराबर आया, कितना, 57 के बराबर।